कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है, असंभव में संभव छुपा हुआ है। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव हो। अगर इरादे पक्के हो, मेहनत पक्की हो, दृढ़ निश्चय हो, तो असंभव को संभव किया जा सकता है। ये 5 मिनट का वीडियो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल सकता है। मैं एक बॉक्सिंग की दुनिया की रियल स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि जापान के टोक्यो में 1990 में लड़ी गई थी। ये आपके अंदर के शेर को जगा सकता है, जो असंभव को संभव कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 11 फरवरी 1990 को जापान के टोक्यो शहर में लड़ा गया वो मैच, जो दुनिया के माने जाने बेताज बादशाह माइकल टाइसन और बस्टर डगलस के बीच में लड़ा गया था। माइकल टाइसन दुनिया का बेताज बादशाह, सच पूछो तो खौफ का दूसरा नाम, चीते की फुर्ती से वार करने वाला वो बॉक्सर एक मिट्टी से निकला हुआ गरीब घर का बेटा था। उसके सामने आने से अपोनेंट घबराते थे, उसके सामने आने से बड़े बॉक्सर घबराते थे। और इस मुकाबले से पहले वो 37-0 से आगे चल रहा था, यानी कि वो जिंदगी में कोई भी मैच हारा नहीं था। उसके सामने जब कोई अपोनेंट आता था तो लोग कहते थे कि मैच तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, टाइसन ही जीतेगा। और दूसरी तरफ इस चकाचौंध शोर शराबे से दूर बस्टर डगलस, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये टैलेंटेड तो है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। वो कुछ मुकाबले जीत चुके थे, कुछ मुकाबले हार चुके थे, लेकिन हाँ, एक ऐसा व्यक्ति था, उनकी माँ, जो ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती थी कि एक दिन मेरा बेटा दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। और लोग उनकी इस बात को सुनकर उनका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, इस मैच से पहले पूरे मीडिया में, कमेंटेटर, टीवी, हर जगह यही चर्चा थी कि माइकल टाइसन ही मैच जीतेगा। सट्टेबाज माइकल टाइसन के फेवर में 42-1 से सट्टा लगा रहे थे। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि बस्टर डगलस के पास थोड़ा भी चांस है इस मैच को जीतने के लिए। और इस मुकाबले से पहले एक ट्विस्ट और होता है। एक लंबी बीमारी के बाद बस्टर डगलस की मां, मुकाबले से 1 महीने पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। बस्टर डगलस का इंस्पिरेशन, उनकी ताकत, उनकी स्ट्रेंथ, उनका गुरु, उनका मेंटर इस मुकाबले से पहले जा चुका था। दुनिया कहने लगी कि बस्टर डगलस बुरी तरह से टूट चुका है, उसका मनोबल टूट चुका है, वो शायद विड्रॉ कर लेगा। कुछ लोग कहने लगे कि ये मैच तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, अब किसी हालत में डगलस इस मैच को नहीं जीत सकता है। और वो दिन आया, दैट बिग डे, 11 फरवरी 1990, जगह टोक्यो, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, दर्शक दीखा में कमेंटेटर जोशीले हो रहे थे, टाइसन के नाम के कसीदे पढ़े जा रहे थे, भीड़ उतावली हो रही थी, भीड़ ये मान के चल रही थी कि मुकाबला जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, देखते हैं कि टाइसन कितने राउंड में इस मुकाबले को जीतते हैं। टाइसन उस दिन थोड़ा उग्र दिख रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। दूसरी तरफ बस्टर डगलस एक काम कंपोज, उनके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी। इस शांति के पीछे एक दृढ़ निश्चय और पक्का इरादा था, जो सिर्फ डगलस को दिखाई दे रहा था, बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। मैच शुरू होता है और जैसा एक्सपेक्टेड था, मैच शुरू होते ही टाइसन ने जबरदस्त मुक्केबाजी की बौछार कर दी। टाइसन 5वें राउंड तक बुरी तरह डगलस के ऊपर भारी पड़ रहे थे। डगलस के ऊपर बहुत दबाव था और 5वें राउंड आते आते टाइसन इतने हावी हुए कि उन्होंने डगलस को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया। डगलस जमीन पे गिर गए। रेफरी ने काउंट देना शुरू किया, लेकिन इसी बीच हिम्मत दिखा के डगलस फिर खड़े हुए। ये कहा जाता है कि आप अगर अपनी मदद खुद करने के लिए जाएं
तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। इसी तरह 30 सेकंड के इंटरवल के लिए रिंग बजती है और वो डगलस को मौका मिल जाता है अपने आप को रिकलेक्ट करने का, अपनी स्ट्रेटजी रीड्रॉ करने का, अपनी एनर्जी को दोबारा कंसंट्रेट करने का। डगलस ने अपने मन में दोबारा स्ट्रेटजी बनाई। डगलस ने ये स्ट्रेटजी बनाई कि अब मैं टाइसन को लंबे समय तक खींचूंगा, टाइसन को फ्रस्ट्रेट करूंगा और जब टाइसन थक जाएंगे तब मैं उनकी वार करूंगा। दोबारा रिंग में उतरने पर टाइसन इस मैच को जीतने के लिए उतावले थे, वो मैच को जल्दी खत्म करना चाहते थे। दूसरी तरफ डगलस इस मैच को एक योजना के तहत खींच रहे थे। टाइसन को समझ में नहीं आ रहा था, वो फ्रस्ट्रेट होने लगे थे, वो कंफ्यूज होने लगे थे और 9th राउंड आते आते जब वो थकने लगे तो डगलस धीरे धीरे उनके ऊपर हावी पड़ने लगे। और जब 10वां राउंड शुरू हुआ, डगलस ने भाप लिया कि अब टाइसन थक चुके हैं। डगलस ने अपनी पूरी ताकत लगा करके मुक्कों की बौछार टाइसन के ऊपर कर दी और टाइसन को धराशायी कर दिया। रेफरी ने काउंट देना शुरू किया लेकिन टाइसन दोबारा नहीं उठ सके और वर्ल्ड बॉक्सिंग का चैंपियनशिप डगलस ने जीत लिया था। भीड़ में सन्नाटा था, कमेंटेटर शांत हो चुके थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, असंभव संभव में बदला जा चुका था। जी हाँ दोस्तों, अगर इरादे पक्के हो, दृढ़ निश्चय हो, मेहनत हो और एक रणनीति और योजना है तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है।